हेलो एवरीवन। क्या आपके दांतों में कोई समस्या है? क्या आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके परिवारजन में कोई ओल्ड एज पर्सन है जिनके दांतों में कोई दिक्कत है या उनकी बत्तीसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके बच्चे के दांत में कोई दिक्कत आ गई है या आपने ब्रेसेस लगवा रखे हैं और आपको डेंटिस्ट के पास जाना है या फिर आपके मसड़ों में कोई दिक्कत है या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं इनको होम रेमेडी से ठीक करना है या नहीं करना है या फिर डेंटिस्ट के पास जाना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेनली 3 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं फोकस करूँगी। लॉकडाउन पीरियड में या फिर लॉकडाउन पीरियड के बाद आपको अगर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है तो फर्स्ट आपको डेंटल क्लिनिक पे पहुँचने के पहले क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊँगी। डेंटल क्लिनिक पर जब तक आप हैं तब तक आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आगे बताऊँगी। और थर्ड, घर वहाँ डेंटल क्लिनिक से घर पे आने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगी। ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अवेयर करने के लिए एक वीडियो है। कृपया करके इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आपको क्लिनिक पर अप्रोच कब करना है या फिर डेंटल क्लिनिक जाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्लिनिक पर जाने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट को कॉल करना होगा। आप उनसे कंसल्टेशन लीजिए, वीडियो पे कंसल्टेशंस लीजिए, फोटोज़ भेजिए उन्हें ताकि वो आपको सही से गाइड कर पाएँ। या फिर उस चीज़ का कोई अगर होम रेमेडी है या फिर कोई मेडिसिन है तो वो आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसके बाद ही आप क्लिनिक पर जाइए अगर वो बुला रहे हैं तो। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, एस्थमा है या फिर और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है तो आप अवॉइड करें जाना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप ना जाए बाहर। और ये सारी कंडीशंस होने के बाद भी अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ रही है, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन का मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ बता देती हूँ कि या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जो स्टॉप नहीं हो रही है या फिर स्वेलिंग आ गई है या फिर आपको सीवियर पेन हो रहा है। अभी सीवियर पेन मीन्स कि अगर जैसे जो ऑन कॉल कंसल्टेशन पे डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन दिया है या फिर होम रेमेडी बताया है उससे अगर वो दर्द कम नहीं पड़ रहा है या ख़त्म नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, आपको क्लिनिक पर जाना पड़ सकता है उसमें। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आपको जाना है तो आपको सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना है। ज़्यादातर क्लिनिक्स अभी अपॉइंटमेंट पर ही काम कर रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए फिर वहाँ पे पहुँचिए। इमरजेंसी कंडीशन में भी अगर पॉसिबल है तो आप एक बार कॉल कर लीजिए क्लिनिक पर ताकि डेंटिस्ट आपके लिए प्रिपेयर रहेंगे और आपको प्रायोरिटी पे ले पाएंगे। ये अपॉइंटमेंट आप जब कॉल करेंगे आपका अपॉइंटमेंट लिया जाएगा तो आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे छोटे, लाइक आपका कुछ ट्रैवल हिस्ट्री पूछ सकते हैं या फिर आपको किस एरिया से आप आ रहे हैं क्लिनिक पे वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसका प्लीज़ करेक्ट आंसर दीजिए। अब आप जब जा रहे हैं क्लिनिक पे तो आपको उसके लिए आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करके जाना है। और उसके बाद आप कोशिश करें कि या तो प्लीज़ टाइम पर पहुंच जाइए वहाँ पे या फिर 10 से 15 मिनट जल्दी पहुंच जाइए। जब आप जा रहे हैं तो आप एक ही व्यक्ति को वहाँ पे साथ में लेकर जाइए और आप लोग जो भी जा रहे हैं मास्क आपको कंपलसरी पहन कर ही जाना है वहाँ पर। जब मास्क आप पहन रहे हैं तो वो मास्क आपको तब तक नहीं उतारना है जब तक आप या तो घर ना पहुँच जाए या फिर आपको डेंटिस्ट ना बोल रहे हैं कि वो मास्क उतारिए या फिर आपका प्रोसीजर एंड ना हो जाए। ये मास्क उतारने के बाद जो मेन चीज़ आती है कि आपकी जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे स्कार्फ हो गया, एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स जो होते हैं अपने, गॉगल्स हो गया, हैंड बैग्स हो गया, कुछ और एक्सेसरी हो गई या फिर एक्स्ट्रा ज्वेलरी हो गई, ये सारी चीज़ें आप या तो गाड़ी में रख के आइए बाहर या फिर आप घर पे ही छोड़ कर आइए इन सारी चीज़ों को। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्लिनिक पर जाने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। मतलब आपको आपके हाथों को सैनिटाइज करना होगा, पैरों को सैनिटाइज करना होगा या फिर आपको शू कवर्स दिए जाएंगे वो पहनने होंगे। हेड कैप्स, हैंड ग्लव्स, ये चीज़ें दी जाएगी जो आपको पहन कर रखनी है। जब तक आप क्लिनिक में हैं तब तक आपको ये चीज़ें पहननी है। उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। वेटिंग एरिया में जब आप आएंगे तब आपको पहले की तरह जैसे स्टोरी बुक्स,
या फिर न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स मिलती थी पढ़ने के लिए जो अब नहीं मिल पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा, कम से कम 3 फीट या फिर 1 मीटर की दूरी आपको एक दूसरे से बनाकर रखनी होगी। उसके बाद जो आप कोशिश करें कि जब तक आप वेटिंग एरिया में है या फिर क्लिनिक में है तब तक आप किसी सरफेस को टच ना करें या फिर खुद के ही मुंह, आँख, नाक, कान को टच ना करें। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपने हाथों को इस तरीके से आप बांध कर रखिए या फिर पकड़ कर रखिए ताकि आप अननेसेसरीली आप खुद के फेस को टच ना करेंगे। इसके बाद मेजर पार्ट आता है आपकी हिस्ट्री का। जो हिस्ट्री है वो आपको प्रॉपर देनी है। हिस्ट्री में कुछ सवाल किए जाएंगे आपसे। फर्स्ट आपको पूछा जाएगा, आपका ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जाएगी जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि आपने लास्ट 10 से 15 दिनों में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल तो नहीं किया है या फिर सिटी टू सिटी में कोई ट्रैवल तो नहीं किया है या फिर एरिया टू एरिया का भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि आपको सर्दी, खांसी या फिर बुखार लास्ट 10 से 15 दिनों में तो नहीं आया है या फिर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद जब आपको प्रोसीजर रूम में लिया जाएगा, आपको चेयर पे बिठाया जाएगा। उसके बाद आपको डेंटिस्ट जब कहेंगे तभी आपको मास्क आपका नीचे करना है और आपको माउथ वॉश से सबसे पहले आपके मुंह को रिंस करवाया जाएगा। उसके बाद ही आपका प्रोसीजर चालू होगा। प्रोसीजर जब चालू होगा उसके पहले आपको आने से पहले भी एक और बात ध्यान रखनी है कि आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर ही आप अपॉइंटमेंट पर जाइए। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ सकता है बिकॉज कोशिश ये की जाएगी कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपका कम से कम सिटिंग्स में पूरा किया जाए। मतलब कि अगर कोई ट्रीटमेंट 7 से 8 सिटिंग्स अगर ले रहा है तो कोशिश की जाएगी कि वो आपका जो ट्रीटमेंट है 4 से 5 सिटिंग में ही ख़त्म करें ताकि आपको बार बार अननेसेसरीली घर से क्लिनिक पर आना नहीं पड़े। इसके बाद जब ये आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका प्रोसीजर एंड हो जाएगा, आपको फिर से मास्क पहनना है। आप जो असिस्टेंट है वो हेल्प करेंगे, रिसेप्शन पे आपको जाना है। अब बात आती है पेमेंट की। देखिए, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सिचुएशन कोविड सिचुएशन हुई है उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट चार्जेस हो गया या फिर कंसल्टेशन फी हो गया, ये सब कुछ बढ़ा दिया गया है। और अब आप ये ना सोचिए कि ये जो ट्रीटमेंट पैसा जो बढ़ा दिया गया है ये सारा इस सिचुएशन में भी डेंटिस्ट हमसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पैसा है ये आपकी फैमिली की, हमारी और हमारी फैमिली की ही सुरक्षा में इन्वेस्ट किया गया है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब जब आप कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि डिजिटल मोड ही अपनाएं पेमेंट करने के लिए। कैश ट्रांजैक्शंस जो है उसे अवॉइड करें। डिजिटल मोड जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया या फिर और कोई आपका जो भी आपकी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ज़्यादातर क्लिनिक्स में अभी आपको प्रिस्क्रिप्शंस भी डिजिटली ही दिए जाएंगे, ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही दिए जाएंगे। और अगर आपके पास आपका कोई ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन है, कोई ओल्ड एक्सरे है जो आपसे डॉक्टर मांग रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनको वो चीज़ें डिजिटली ही दें, मतलब कि फिजिकल कॉपी ना दें। अगर आपसे डेंटिस्ट कह रहे हैं कि इस चीज़ से काम नहीं बन रहा है डिजिटली, तो तभी आपको फिजिकल कॉपी उन्हें लाकर देनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आप घर जाएंगे तो घर पे जाने के बाद आपको किन किन चीज़ों के बारे में सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहले तो जब आप क्लिनिक से बाहर निकलेंगे उसके पहले आपको जो आपके ग्लव्स हैं, हेड कैप्स है, शू कवर्स है, वो सारे वहीं पे डंप करके जाना है। जब आप घर जा रहे हैं तो किसी भी क्राउडेड प्लेस पे नहीं रुकें, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर हो गया या फिर सब्जी मार्केट हो गया, कहीं पे भी ना रुकें, डायरेक्टली घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप नहा लीजिए। जो कपड़े आप क्लिनिक पर पहन कर आए हैं उन्हें वॉश कीजिए, नहाएं आप अच्छे से, उसके बाद ही दूसरे काम कीजिएगा। और जो आपके फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स होंगे वो मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में कॉल्स पर ही लिए जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं करें।
अभी जो हमने इस वीडियो में पूरी बात की है, इस पूरी बात को मैंने एक चार्ट में समराइज कर दिया है। इस चार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप वेबसाइट पर जाकर भी इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।